हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल केमिस्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पार्ट 1 में हमने बाल विकास के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को कवर किया था, जो कि टेट, सी टेट और सुपर टेट से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो हम पार्ट 2 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 100 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हो जाएगा सेट फर्स्ट में, अनुभव व परीक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन और परिमार्जन करना ही अधिगम है। इस कथन को किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा गेट शिवामन। इस क्वेश्चन को 2018 की हाल ही टेट में पूछा गया था। दूसरा देखें, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो सही आंसर हो जाएगा विलियम वुंट द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तीसरा देखें, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? तो इसमें टोटल 180 तत्वों को शामिल किया गया था। अगला देखें, चौथा, अधिगम की उपलब्धि है। तो अधिगम की उपलब्धि, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, तो यहाँ पे हो जाए ज्ञान, अभिवृत्ति और कौशल, ये सभी की सभी अधिगम की उपलब्धियाँ कहलाती हैं। पाँचवा देखें, बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कौन सा है? तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण शाब्दिक परीक्षण ही कहलाता है। छठवां देखें, अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा शाब्दिक अधिगम से संबंधित है। सातवां देखें, अंतर्दृष्टि अधिगम परिमाण है। तो ये किसका है? तो सही आंसर होगा समताकृति प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, या इसका परिणाम हो जाएगा। आठवां देखें, IQ के सूत्र में MA का मतलब क्या होता है? तो यह हो जाएगा मेंटल एज। नौवां देखें, किसने कहा था किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है? तो स्टैनली हॉल द्वारा किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा गया। 10वां देखें, कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नौकरी करवाने की मनाही करता है? तो अनुच्छेद 24 में बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करना मना है। 19वां देखें, 11वां, नवोदय विद्यालय की स्थापना कब की गई, या किस लिए की गई? तो सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए। 12वां देखें, अनंत अहलावत खिलौने को तोड़ता है और उनकी आंतरिक तत्वों को खोल देता है, आप क्या करोगे? तो देखो, ये विकल्प दिया, अनंत को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या नेगेटिव को पॉइंट दिया है, तो NCT हमें मना करती है नेगेटिव के लिए, तो हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें, तो पहला हमारा ये गलत हुआ। दूसरा देखें, हमेशा उस पर नज़र रखेंगे, तो हमेशा उस पर नज़र रखना भी संभव नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर डी वाला देखें, तो उसमें दिया उसे समझाओगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारा सी विकल्प बचता है कि उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं ऊर्जा को प्रोत्साहित करेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला देखें, डायलेक्सिया संबंधित होता है किससे? तो डिसलेक्सिया या डायलेक्सिया हमेशा पढ़ने की अयोग्यता या अक्षमता से होता है, जबकि डिस्फेजिया की अगर बात कहें तो लेखन विकार से होता है, जबकि डिसकैल्कुलिया जो होता है वह हो जाता है गलत संबंधी विकार से। 14वां देखें, सुनील अहलावत अपनी कक्षा को भ्रमण पर ले गया और वापस आने के बाद उसने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की, यह सूचित करता है शिक्षण का निर्धारण, B शिक्षण के लिए निर्धारण, C निर्धारण के लिए शिक्षण, और D हो जाएगा निर्धारण का शिक्षण। तो यह जो भ्रमण किया गया था वो निर्धारण के लिए शिक्षण के लिए किया गया था, अर्थात C वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। 15वां देखें, रचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि सबसे उपयुक्त मानी गई है। 16वां देखें, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ये हो सकता है। दूसरा देखें, B बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना। C दिया है बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना।
और डी हो जाएगा बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। अगर देखा जाए तो CTET में हमें चारों विकल्प जो दिए होते हैं वो चारों के चारों सही होते हैं, लेकिन हमें इसमें देखना होता है सबसे उपयुक्त कौन सा है। तो सबसे उपयुक्त हो जाएगा बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी में महत्व देना, तो अर्थात सी विकल्प सही हो जाएगा। 17वां देखें, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं ए जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, बी परिपक्व होने से, सी अनुकरण से, डी हो जाएगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो सबसे उपयुक्त आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है कोहलर वर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो कोहलर वर्ग ने जो है अपना सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो इसीलिए आंसर भी हमारा कौन सा, नैतिक विकास का सिद्धांत हो जाएगा। 19वां बुद्धि है। तो बुद्धि सामर्थ्य का एक समुच्चय होता है। 20वां देखें, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। तो ये क्या है, आकलन को सीमित कर देता है। अब सेट दूसरा देखें, जिसमें पहला क्वेश्चन, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या होता है। तो यह हो जाएगा वह विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित होते हैं। दूसरा देखें, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम क्या है। तो एक हो जाएगा शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव वाली बात होगी निष्क्रिय, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। बी है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोर से होता है। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सी हो जाएगा शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना चाहिए। तो पुनर्बलन हमेशा किया जाना क्या संभव नहीं है। तो डी देखते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो कि एक सक्रिय भूमिका निभाता है। तो देखो यहाँ सक्रिय शब्द जो आया है वो पॉजिटिव को दर्शाता है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा डी। तीसरा देखें, अपनी कक्षा में सिखाने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे। ए विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देंगे। तो इसमें पॉजिटिव वाली बात हो रही है, तो ये वाला हो सकता है। प्रशिक्षण द्वारा पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। तो समान समय सभी को नहीं दिया जा सकता, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। सी वाला समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण प्राप्त अंकों के आधार पर नामांकित करेंगे। तो ये वाला भी गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पे अंकों की बात हुई है। डी कार्य और प्रशिक्षण के एक समान सेट देंगे। तो कक्षा में सभी को एक समान नहीं दिया जा सकता, तो ये भी नेगेटिव वाली बात हुई, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथवां देखें, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। तो ए दिया है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। तो हमारा सबसे उपयुक्त यही आंसर हो जाए क्योंकि इसमें अंतर्निहित इच्छा और शिक्षार्थी के मतलब हित के बारे में बात की गई है, तो यही हो जाएगा। और अगर बी वाला विकल्प देखें, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो। तो प्रेरित होने के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों होना आवश्यक होता है। सी में दिया अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, तो नेगेटिव पॉइंट है, ये भी गलत हो जाएगा। डी में दिया अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुस्तकों का प्रयोग करने से प्रेरित हो, तो ये तो गलत है। मतलब ज्ञान तो वो कहीं से भी ले सकता है। 5 में देखें, मध्य बचपन अवधि कौन सी होती है। तो मध्य बचपन में अगर देखा जाए तो 6 से 11 वर्ष आता है। 6वां देखें, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो मुख्य रूप से भौतिक विश्व के साथ अनुभव मुख्य रूप से माना गया है। 7वां देखें, वाइगोत्स्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना क्या है। तो यह बी हो जाएगा, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। 8वां देखें, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, पुनर्बलन से, व्यवहार में मायने योग्य परिवर्तन से। सी हो जाएगा अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से। डी हो जाएगा उसके सामाजिक संदर्भ से। तो बच्चों को उसके सामाजिक संदर्भ
से पृथक नहीं किया जा सकता। 9वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, शब्दों के आर्थिक क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता से। 10वां देखें, भाषा क्या है? तो भाषा क्या है? विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है। तो नहीं वाला हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए वाले में हमें दिया है हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, तो भाषा करती है, सही हो जाएगा। दूसरा हमारा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, तो भाषा कर सकती है प्रभावित। डी वाले में दिया है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, तो ये भी है। तो केवल नेगेटिव वाला हमारा ये था, ये आंसर हमारा हो जाएगा। 11वां देखें, निम्न में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें हो जाएगा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। 12वां देखें, एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में एक टीचर को रहना चाहिए। देखो ए वाले में दिया है पुस्तक के उत्तर को लिख आने पर बल देना, तो ये तो कहीं बात हुई नहीं, तो हमारा ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। बी वाले में देखें, समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, तो व्यक्तित्व मतलब एक किसी विशेष को नहीं ध्यान दिया जा सकता है। सी में दिया विद्यार्थियों का प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न विधान की अनदेखी देखा, तो ये नेगेटिव पॉइंट दिया अनदेखी, तो ये भी नहीं होगा। तो मुख्य रूप से प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहने पर टीचर क्या प्रभावी हो सकता है। 13वां देखें, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है, तो यह हो जाएगा सीखने में आसक्तता अर्थात अधिगम में आसक्तता। 14वां देखें, अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रतिभाशीलता किसका संयोजन होता है? तो प्रतिभाशीलता हमेशा उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, यह वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। 15वां देखें, NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इसमें दोनों की बात हो रही है, उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण, तो ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका, यहाँ पर डांटने की बात हो रही थी, ये भी हमारा नहीं होगा। सी वाला यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है, तो देखो यहाँ पॉजिटिव पॉइंट अंतर्दृष्टि हो जाएगा, तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो दो दो हमारे क्या पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, तो यही वाला हमारा आंसर सबसे सही हो जाएगा। और अगर डी वाले की बात करें तो इसमें हटाने की बात हुई है, तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा। 16वां देखें, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? तो यहाँ पे दंड देकर देखो ए वाले में हमें दिया है कि उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, तो NCF के द्वारा अगर देखें तो दंड देकर किसी को प्रेरित नहीं कर सकते। बी में दिया बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, तो दंड देकर उसकी छवि नहीं सुधारी जा सकती, ये भी गलत हो जाएगा। सी उनके अंकों में सुधार करना, तो दंड देकर अंकों में सुधार नहीं किया जा सकता है। लेकिन डी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, मतलब वो जो सोचते हैं उनके विचारों गलत अवधारणाओं को हम नष्ट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर ये वाला सही हो जाएगा एकदम। 17वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो परिवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत हमारा क्या है, 6 से 11 वर्ष आता है। 18वां देखें, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका, तो ये विकल्प हो जाएगा अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है, तो हो भी सकता है। बी भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, ये भी हो सकता है। सी एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। डी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो यहाँ पे देखें सभापति तो दोनों के स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए आता है, लेकिन सभा अध्यक्ष हमारा क्या मुख्य रूप से क्या है, एक के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा एक लिंग मुक्त भाषा का
प्रयोग कर रही है। 19वां देखें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक होता है। तो सही आंसर अगर देखें उपयुक्त सबसे तो हो जाएगा यह डी वाला। देखें, यह समझने के लिए ही अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, बस सुधार किया जा सकता है। तो मतलब इसमें पहले उसको देखा जाता है, तो उसको लिखा जाता है, लिखने के बाद उसमें सुधार किया जाता है। तो ये सबसे उपयुक्त हो जाएगा। 20वां देखें, लॉरेंस कोहेल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा स्तर तीसरा। सेट तीसरा देखें, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। तो आकलन करने से हम क्या है, बच्चों को प्रेरित करते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। अगर हमारा डी वाले की बात करें, डी क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि इस वाले में हमें क्या पृथक्करण शब्द को दिया गया। तो पृथक्करण क्या मतलब होता है, अलग करना। और हमारा अगर बी देखें, जांच परीक्षण, तो केवल जांच नहीं किया जा सकता है। ए में हमें दिया है ग्रेड एवं अंकों के लिए, तो ग्रेड एवं अंकों के लिए हमें क्या है, आकलन आवश्यक नहीं होता। तो सही आंसर होगा प्रेरणा के लिए। दूसरा देखें, प्रचलित योजनाओं में कई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आत्म सात्यकरण। तो सी वाला सही होगा। तीसरा देखें, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। तो समावेशी शिक्षा हमारी ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सभी प्रकार के बालकों को एक साथ समावेशित किया जाता है और उनको समान शिक्षा दी जाती है। अगला है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो डिस्प्रैक्सिया भी अगर देखा जाए, डिस्कैल्कुलिया जो हमारा होता है ये वाला, तो ये गणितीय अवधारणा की अक्षमता होती है। डिसलेक्सिया होता है पठन विकार, डिस्प्रैक्सिया होता है लेखन एवं पठन विकार, जबकि डिस्प्रोफिया जो होता है या डिस्फेजिया वो केवल हमारा क्या होता है, लिखने से संबंधित होता है। तो सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। 5वां देखें, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या नहीं की बात की गई है। तो सामाजिक अनुभव हमारे क्या है, व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेंगे। 6वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थी की सर्वोत्तम क्षमता को घोषित करेगी। तो घोषित करने की बात होगी थी यहाँ पे सी वाला विकल्प जो हमारा क्या है, एक संकल्पनात्मक परिवर्तन विद्यार्थी के वैकल्पिक समाधान को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। तो यही सबसे उपयुक्त हो जाएगा। अगर ए देखें तो इसमें दिया है, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तत्वों दोहराने, तो दोहराने यहाँ पे बात की गई है। तो रिपीट, तो ये हमारा क्या है, एनसीटीई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है। अगर बी देखें, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध को बल दिया जाता है, तो यहाँ फोर्स किया गया है, तो बल देना भी क्या है, इसको पालन नहीं करेगा। अगर डी वाले की बात करें, तो जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए हम और स्थान सफलता के एकमात्र निर्धारक होते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, अकेले एकमात्र के लिए कहा गया, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 7वां देखें, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो देखो ए दिया है, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। तो सीमा निर्धारित करना से हमारा क्या है, कोई तात्पर्य नहीं हो सकता। बी दिया, बच्चा अपने आप कर सकता है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, तो फिर यहाँ नेगेटिव पॉइंट नहीं दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी दिया है, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले तथ्य सहायता के साथ कार्य के बीच अंतर, मतलब कोई कार्य दिया जाए तो उनकी सहायता करने के साथ साथ उन्हें कुछ बीच में अंतर देना चाहिए। तो सबसे उपयुक्त यही हो जाएगा। अगर डी देखें, बच्चों को अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, तो ये बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है। 8वां देखें, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। तो पियाजे के अनुसार पूछा, तो ए वाला दिया, सही प्रकार ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। तो यहाँ पर रटने की बात हुई है, तो ये रटना क्या है, गलत हो जाएगा। बी है, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन, तो यहाँ पुरस्कार देकर बढ़ा तो ज़्यादा, लेकिन व्यवहार में पूर्ण रूप से परिवर्तन करना संभव नहीं होगा।
सी देखें, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सहारे के आधार पर। तो यहाँ पे एक सहारे की बात हो रही, ये भी नहीं होगा, लेकिन अनुकूलन की प्रक्रिया सबसे उपयुक्त हो जाएगा। नौवां देखें, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा हमारा मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। अगर बी की बात करें तो मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, या फिर हमारा क्या है, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना है, सीखना। तो ये सब सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। 10वां देखें, कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो ए हो जाएगा, कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। बी, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं को उल्लेख नहीं किया है। तो यहाँ पर नहीं की बात हुई, ये तो होगा ही नहीं। सी है, कोहल वर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। तो विकासात्मक के साथ साथ हमारी कई प्रकार से हो सकती है। तो डी वाले देखें, अगर कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं के नैतिकता के बारे में बात की गई है, तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। सही आंसर हमारा इसीलिए यही सबसे उपयुक्त हो जाएगा। 11वां अगर देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। तो ए, विकास अधिगम से स्वादी है। बी, अधिगम में विकास समांतर प्रक्रिया है। तो समांतर तो होती नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। विकास अधिगम से स्वादी है, ये भी हमारा नहीं होगा। सी में देखें, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तो ये हमारा क्या हो सकता है। जबकि डी, विकास अधिगम का समानार्थक है। तो ये हमारे विकल्प, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। 12वां देखें, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी। ए, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये तो हमारा होगा नहीं, अंकों के लिए क्योंकि दिया है, तो अंकों के लिए हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा, मुख्य तत्वों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति। तो छोटे बच्चों के लिए व्याख्यान पद्धति उपयुक्त नहीं है। सी देखें, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए निर्देश देना। तो छोटे बच्चों को से अपेक्षा करना और वैसा काम करवाना क्या मुश्किल होता है, तो ये भी नहीं होगा। डी देखें, इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। तो ये हमारा सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। हम बता दें, सीटेट में मुख्य हमारा होता है कि हमें सबसे उपयुक्त और पॉजिटिव क्वेश्चन को, मतलब आंसर को देखना होता है, वही हमारा क्या आंसर सही होता है। 13वां देखें, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो ए, विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। तो सबसे उपयुक्त हमारा यही ए वाला हो जाएगा। 14वां देखें, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। तो ये हो जाएगा है। तो वाइगोत्स्की के बारे में दिया है, तो वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने भाषा एवं चिंतन के बारे में दृष्टिकोण दिए हैं। तो यही सबसे उपयुक्त हो जाएगा। 15वां देखें, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। तो ए दिया है, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन द्वारा नियंत्रित होता है। तो गलत है, अधिगम आंतरिक और बाह्य दोनों द्वारा होता है नियंत्रित। बी देखें, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो हाँ, ये हमारा क्या सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में होता है, तो ये सही हो सकता है। सी देखें, अधिगम तब तक घटित हो सकता है जब तक कि इसका अंक हो। तो अंकों की बात में तो ये हमारा क्या नहीं होगा, और यहाँ पर नेगेटिव आकलन नहीं कर लिया जाता, तो ये भी नहीं हो सकता है। डी देखें, अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। तो ये हमारा क्या गलत होगा। 16वां देखें, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि। तो हमारा सही आंसर ये होगा, मुख्य रूप से समाज में विभिन्नता एवं विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता। तो सबसे उपयुक्त यही आंसर हो जाएगा। और अगर देखें तो एक अगर टेक्निक देखी जाए, तो अगर सबसे जो हमारा बड़ा विकल्प जो हमारा होता है, तो अधिकांशतः उसके होने की भी संभावना काफ़ी हद तक रहती है, लेकिन उसमें हमें देखना होता है कहीं वो हमारा क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 17वां देखें, एक बच्चे को सहारा देने की
मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। तो ए अध्यापिका की मनोदशा, तो मनोदशा तो होगा नहीं। बी बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, तो ये भी जानना मुश्किल है। सी कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, तो सभी कार्यों के लिए पुरस्कृत नहीं किया जा सकता है। जबकि डी हमारा दिया बच्चों के निष्पादन का स्तर, तो ये हमारा क्या है, बच्चों को सहारा देने व मात्रा के प्रकार परिवर्तन पर निर्भर करता है। 18वां देखें, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो नहीं पूछा है, तो उच्च आत्म क्षमता, ये तो हो सकता है। जबकि दिया है निम्न औसत मानसिक प्रक्रिया, तो हमारा निम्न क्या अधिकतम भी हो सकती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जबकि सी अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, तो प्रतिभाशाली बालक कर सकते हैं। जबकि डी हमें दिया उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएँ, तो प्रतिभाशाली की जो बालक होता है उसमें उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया हो सकती हैं, तो ये वाला हमारा क्या गलत हो जाएगा। 19वां देखें, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो देखो सामाजिक के बारे में दिया है, जिसमें वही हमारा क्या सबसे उपयुक्त होगा। तो सामाजिक के बारे में हमें ये दिया है चौथे विकल्प में, क्योंकि वाइगोत्स्की सामाजिक विकास से ही संबंधित थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, तो सबसे उपयुक्त यही होगा। 20वां देखें, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो प्रकृति में हमारी क्या जैविकी विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं भी होती हैं। जबकि बी हमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, तो इसमें तो विभिन्न व्यक्ति आते हैं। सी दिया भौतिक एवं सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, तो जटिल के हम सरल भी सीखते हैं। जबकि डी दिया हमारे आसपास का वातावरण, तो हम आसपास के साथ साथ दूर दूर तक के वातावरण के बारे में भी हम क्या जानकारी रखते हैं, तो ये सब हमारे गलत हो जाएंगे। जबकि हमारा सबसे सही होगा प्रकृति पोषण में हमारा क्या जैविक विशेषताएं वंशानुक्रम सूचनाएं आती हैं। सेट चौथा देखें, पहला प्रश्न, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो ए हमारा दिया है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, तो ये तो हमारा क्या सही हो जाएगा। बी बच्चे अनेक प्रकार सीखते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। सी बच्चे सीखते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। अगर डी की बात करें तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो ये गलत है। बच्चे कक्षा में क्या घर में भी सीख सकते हैं और बाहर भी। दूसरा देखें, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, तो बाल केंद्रित में होता है बच्चों का एक कोने बैठना, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता है। प्रतिबंधित, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, ये भी नहीं होगा। वह गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल ना हो, तो नेगेटिव पॉइंट, ये भी नहीं होगा। तो हमारा बचा एक डी बच्चों के लिए एक हस्तपरक गतिविधियाँ, तो ये हमारा सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। तीसरा देखें, कक्षा अध्यापक ने अनंत को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि अनंत में क्या है, शारीरिक गतिबोधक, तो शारीरिक गतिबोधक तो उसने किया ही नहीं है। बी संगीत में, तो क्योंकि संगीत के बारे में हमारे क्या जानकारी दे रहा है वो, तो संगीत में हमारा क्या सबसे उपयुक्त हो जाएगा। ना कि भाषा, क्योंकि यहाँ भाषा के बारे में नहीं बताया गया है, ना ही स्थानिक के बारे में। चौथा देखें, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। तो ये क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन सीटेट में हमेशा पूछा जाता है लिंग संबंधित, तो ये लिंग पक्षपाती हमारा क्या सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। पांचवा देखें, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो सामाजिकरण में अगर देखा जाए तो मूल एवं विश्वासों का अर्जन, तो यह हो सकता है। एक संस्कृति की रीतियों मानदंडों को सीखना, ये भी हो सकता है। कौशल का अर्जन भी हो सकता है। लेकिन आनुवंशिक संचरण जो होता है वो हमारा क्या है, लैंगिक से संबंधित होता है। छठवां देखें, अधिगम अशक्तता वाले हैं, तो ए बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, तो सबसे उपयुक्त हमारा देखें तो यही हो जाएगा। बी बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते हैं और समझते हैं, तो ये तो हमारा सीखने से संबंधित हो गया। जबकि बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, तो ये कहा नहीं जा सकता सभी बच्चों का मंद हो।
डी दिया बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि सभी बच्चे निम्न बुद्धि वाले होते हैं। तो सबसे उपयुक्त हमारा हो जाएगा ए। अगला दिया 7वां, सृजनात्मकता क्या है? तो ए दिया बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। सही हो जाएगा। बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को सम्मिलित करते हुए सूचना प्रकरण कौशलों को अत्यधिक निर्भर होता है। ये भी हो सकता है, लेकिन अगर सबसे उपयुक्त समझें, समस्याओं के मौलिक एवं अपसारी संसाधनों को पहचानने अथवा तैयार करने में योग्यता, तो ये हमारा सबसे उपयुक्त हो जाएगा। 8वां देखें, बच्चों में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय में वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? तो सबसे उपयुक्त हमारा यही हो जाएगा, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों को घरेलू जीवन से जोड़ता हो। तो यही ए वाला विकल्प सबसे उपयुक्त हो जाएगा। 9वां देखें, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है? तो ये क्या है? औपचारिक होता है, जो कि जीन पियाजे द्वारा दी गई थी। अगर हम बात करें संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। अगर पूर्व की बात करें तो 2 से हमारे क्या है 7 वर्ष तक हो सकता है, और मूर्त की बात करें 7 से 11 हो सकता है, और जबकि औपचारिक हमारा 11 वर्ष से अधिक के लिए हमारा क्या है औपचारिक होती है। 10वां, प्रगतिवादी शिक्षा क्या है? तो प्रगतिवादी शिक्षा जो होती है पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। तो सही आंसर यही हो जाएगा। 11वां देखें, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त हमारा हो जाएगा, बुद्धि बहुआयामी होती है और इसमें कई पहल निहित होती हैं। तो हमारा डी वाला विकल्प सबसे उपयुक्त हो जाएगा। 12वां देखें, लिंग जेंडर पक्षपात किसकी ओर संकेत करता है? तो क्या सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों की भिन्न व्यवहार पर? तो यही हो जाएगा। अब ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए में हमें दिया आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़के और लड़कियों में मौजूद होते हैं, तो ये हमारा क्या है लिंग पक्षपात से संबंधित नहीं है। 13वां देखें, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत देती है? तो ये हो जाएगा हमारा मुख्य रूप से औपचारिक चरण चौथा, जो कि जीन पियाजे द्वारा चौथा दिया था। 14वां देखें, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो अगर समुचित की बात की है जॉन डीवी के अनुसार, तो विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो सबसे उपयुक्त हो जाएगा। ये हमारा क्या है, कक्षा में प्रजातंत्र कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तो नहीं दिया, तो ये तो होगा नहीं। सी दिया है जिज्ञासा विद्यार्थी स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नहीं होगा। जबकि डी दिया है कक्षा में विद्यार्थी निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना, तो ना का यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये भी दिया, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखें, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। 16वां देखें, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थी के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तो ये हमारा सबसे उपयुक्त हो जाएगा। 17वां देखें, निम्न में से कौन सा विकासात्मक विकास या विकार का उदाहरण नहीं है? तो हमारा क्या है पर अभिधात्मक तनाव, ये क्या है विकासात्मक विकार के उदाहरण के अंतर्गत नहीं आता। 18वां देखें, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? तो निस्सहायता पूछी है, तो इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकता है, इस कारण से वे निस्सहाय हो जाते हैं। 19वां देखें, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो निष्क्रियकरण की एजेंसी जो है सार्वजनिक पुस्तकालय।
20 में देखें वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो वाइगोत्स्की में जैविक के बारे में उपेक्षा की गई है, बाकी सब के बारे में बताया गया है। सेट 5वां अंतिम देखेंगे, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्णय किया था। तो ये हमारा सबसे सही आंसर होगा, एल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया था 1905 में। दूसरा देखें छात्राएं, तो छात्राएं क्या है, उसमें दिया पहला गणित के सवाल अच्छे सीखती हैं लेकिन उन्हें कठिनाई तब आती है जब उनसे तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो ये क्या है, एक लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है कि लड़कियों के बारे में भर अकेला, तो ये तो लड़कों में भी हो सकता है। बी, अपनी आयु की लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, तो ये हमारा क्या हो सकता है क्योंकि पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है। सी देखें, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणा, तो यहाँ पे देखो लड़कों से तुलना की गई, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। डी, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमता रखती हैं, तो ये भी क्या गलत हो जाए क्योंकि लड़कियों में सब प्रकार से सीखने की क्षमता हो सकती है। तीसरा देखें, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो अगर बंडूरा के अनुसार देखें तो बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है, तो ये हमारा सबसे उपयुक्त होगा। अगर ए देखें, खेल अनिवार्य से विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो खेल को अकेला प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। बी, अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये भी नेगेटिव हमारा है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र ना होकर ये बंधा हुआ भी होता, तो इसलिए ये भी सही नहीं होगा। चौथा देखें, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल क्या होता है, तो इसमें है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, ये सबसे उपयुक्त हो जाएगा। पाँचवा देखें, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो इसके लिए हमारा क्या अभिप्रेरणा सभी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। छठवां, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से परिभाषित करता है। तो ये अर्थपूर्ण संबंध हमारा क्या है, अधिगम को सकारात्मक देगा, जबकि अनुत्तरण क्या नकारात्मक दर्शाएगा। प्रतियोगिताएं जो होती हैं उसमें हारना जीतना क्या नकारात्मक को दर्शा सकता है। डी, माता पिता की ओर से दबाव, तो दबाव हमारे दिया तो ये भी क्या नेगेटिव को दर्शा रहा है, तो इसमें सकारात्मकता नहीं हो सकती। साथ में देखें, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है। तो सामाजिक घटक जो है मुख्य रूप से पोषण पर बल देता है। 8 में देखें, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है। तो मनोसामाजिक जो है वो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर को बल देता है। 9वां देखें, छुपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात पर संकेत करता है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो ये इसका मुख्य हमारा हो जाएगा वस्तु स्थायित्व। 10वां देखें, निम्न में कौन सा समाज लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। तो देखो पहला दिया है विद्यालय पुरुषों में महिलाओं शिक्षकों की संख्या की तुलना, तो तुलना हमारा क्या है यहाँ पे गलत है तुलना करना। बी, कक्षा 12 में लड़कों लड़कियों द्वारा समान संख्या प्राप्त विशिष्ट योग्यता, तो इसमें कोई मतलब विशिष्टता नहीं है, कभी भी संख्या ज़्यादा या कम हो सकती है। 12वां देखें, कक्षा 12 तक पहुंचने वाली लड़कियों की संख्या तुलना, तो ये भी क्या गलत है, उसमें से कुछ फेल भी हो सकते हैं कुछ पास भी हो सकते हैं। डी देखें, क्या छात्रों को अगर हम देखें डी वाले, क्या छात्रों को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाए। तो लड़कों को भी दी जा सकती है, इसमें छात्र छात्रा दोनों आ सकते हैं, तो ये हमारा हो सकता है। लेकिन अगर सबसे उपयुक्त देखा जाए तो कक्षा 12 तक पहुंचने वाली लड़कों की संख्या तुलना, तो लगभग 12 में पहुंचने के लिए क्या दोनों हो सकता है, तो सबसे उपयुक्त हमारा यही आंसर हो सकता है। 11वां देखें, विद्यालय आधारित आकलन क्या है। तो मुख्य रूप से अगर सबसे सही आंसर देखा जाए तो रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, तो ये विद्यालय आधारित आकलन होता है। 12वां देखें, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें।
यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो ये आता है पोर्टफोलियो आकलन की, जिसे पिछली बार के सीटेट में पूछा गया था। 13वां देखें, शिक्षार्थियों का सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है और अलाभान्वित बच्चों को दबाव नहीं और उन्हें नीचा नहीं दिखाता है। तो सबसे आंसर यही हो जाएगा। 14वां देखें, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए सही सबसे उपयुक्त यहाँ पे देखा जाए, अगर हमें पूछा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, तो या कह सकते हैं अभी क्षमता को कौशल रूप से समझना सही है। तो ये कुछ मात्रा में हो सकता है। बी देखें, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं, तो नेगेटिव पॉइंट ये तो गलत हो गया। डी देखें, शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन सी वाले में दिया है शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए, तो ये हमारा डी से काफ़ी मैच कर रहा है। जैसे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है, तो ये क्या है हमारा ए को भी मैच कर रहा था। तो ए और साथ में डी दोनों हमारे इसमें दिए हैं, तो हमारा क्या दोनों को मिलाकर सी विकल्प सबसे उपयुक्त हो जाएगा। 15वां देखें, कक्षा 7 का विद्यार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शिक्षार्थी को सही उपलब्ध कराएंगे, तो ये तो होगा नहीं, बिना बताए कैसे उपलब्ध कराएं। 20 शिक्षार्थी कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, तो ये तो अमान्य है। सी शिक्षार्थी से कहेंगे वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि पता लगाने का प्रयास करे और उसे दोबारा करे। तो दोबारा मतलब यहाँ पे पहले उस बच्चे द्वारा स्वयं करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, फिर बाद में उसे आंसर देना चाहिए। तो सबसे उपयुक्त यही हो जाएगा। 16वां, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो सही आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि के साथ। 17वां देखें, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये हो जाएगा प्रतिधारणा। 18वां देखें, निम्न में से कौन सी संख्यात्मक क्रिया दी गई सूचना के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो ये मुख्य हो जाएगा अंतर करना। 19वां देखें, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो बच्चों को बिना रोके प्रकरण पर बात करना, ये तो तरीका हमारा क्या सही हो सकता है। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये क्या है तरीका गलत है। बच्चे को उसे अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए हमें क्या उल्टा प्रेरित करना चाहिए। सी उसके प्रयोग का समर्थन करना, तो ये हमारा क्या है गलत है, मतलब ये तो हमारा सही हो सकता है। जबकि डी उसको प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, तो उपलब्ध कराना ये भी सही होगा। तो गलत हमारा केवल हो जाएगा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य, क्योंकि अमान्य यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट दिया, तो ये हमारा क्या है गलत हो जाएगा। 20वां देखें, 20वां और अंतिमवां, सम्मिलित शिक्षा क्या है? तो सम्मिलित शिक्षा का मतलब होता है कक्षा कक्ष में विभिन्नताओं का होना, तो सबसे उपयुक्त हमारा आंसर यही हो जाएगा। धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।